आज की कहानी का शीर्षक है विट्ठल भक्त की कहानी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। पैठन में रहने वाले कुर्मदास ने अपने माँ से कहा, माँ जल्दी चलो, कीर्तन का समय हो गया है। कुर्मदास जन्म से ही विकलांग थे। उनकी आवाज़ सुनकर माँ को गुस्सा आया और कहने लगी कि कीर्तन कीर्तन रोज़ कीर्तन की रट लगाता है। तुम्हें हाथ नहीं पैर नहीं, रोज़ रोज़ तुम्हें कौन उठा कर ले जाएगा कीर्तन के लिए। अभी तुम छोटे नहीं हो, 22 साल के हुए हो। अभी तुम्हें उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कुर्मदास ने जवाब देते हुए कहा, माँ तुम जो कह रही हो वह सही है। मैं अभी 22 साल का हुआ हूँ, लेकिन तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आया। मेरे पिताजी ने आखिर प्राण त्याग दिए और मैं जिंदा हूँ, बिना हाथ का बिना पैर का अपाहिज। माँ इसमें मेरा क्या दोष है। कुर्मदास ने फिर से अपने माँ से कहा, माँ सिर्फ आज के दिन ही मुझे ले चलो कीर्तन के लिए, मैं कल से नहीं कहूँगा तुम्हें। माँ की आंखें भर आई। आखिरकार वह माँ थी। माँ ने बिना हाथ पैर वाले कुर्मदास को अपने पीठ पर उठाया और जिस जगह पर कीर्तन था उस जगह पर उसे छोड़ दिया। भानुदास महाराज का कीर्तन चल रहा था। कीर्तन में बहुत भीड़ थी। कुर्मदास को चलना नहीं आता था, लेकिन लोगों के बीच में से रास्ता निकालते हुए वह अपने पेट के सहारे रेंगते हुए सामने पहुंच गए और पहले ही कतार में जाकर बैठ गए। गले में तुलसी की माला थी। उनके माथे पर एक टीका लगा हुआ था। जैसे ही महाराज का ध्यान कुर्मदास पर गया, महाराज ने पूछा, कुर्मदास तुम आ गए? कुर्मदास ने कहा, जी महाराज मैं आ गया हूँ। यह बात सुनकर महाराज बोले कि अरे कुर्मदास, आज तो कीर्तन का आखिरी दिन है। आज कीर्तन खत्म होने के बाद हम लोग पंढरपुर जाएंगे, फिर तुम घर कैसे जाओगे? कुर्मदास ने महाराज से पूछा, महाराज मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? तब महाराज बोले कि यहाँ कीर्तन सुनने के लिए तो माँ तुम्हें उठाकर लाती है, तो तुम्हें पंढरपुर कौन ले जाएगा? कुर्मदास बोले, महाराज आप सिर्फ हाँ बोल दीजिए, देखो मैं कैसे पंढरपुर पहुँच जाता हूँ। महाराज ने हंसते हंसते उन्हें कह दिया कि हाँ तुम भी चलो। कीर्तन में उन्होंने पंढरपुर की आषाढ़ी कार्तिकी यात्रा का महात्म्य सुना था। कार्तिकी एकादशी में अभी 4 महीने की अवधि थी। कुर्मदास ने पेट के बल चलकर पंढरपुर पहुँचने का निर्णय कर लिया। बस उसी वक्त वे वहाँ से चल पड़े। 1 कोस से अधिक वे दिन भर में नहीं रेंग सकते थे। रात को कहीं ठहर जाते और भगवान की उपस्थिति से उन्हें कोई ना कोई अन्न जल देने वाला मिल जाता था। रेंगते रेंगते उनके शरीर की छलनी बन रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक ही उद्देश्य था, विट्ठल दर्शन। इस तरह से 4 महीने में वे लहुल नामक गांव पहुँचे। बस दूसरे ही दिन एकादशी थी और पंढरपुर वहाँ से 7 कोस था। किसी तरह से भी कुर्मदास वहाँ एकादशी को पहुँच नहीं सकते थे। झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे थे, पर कुर्मदास लाचार थे। वे सोचने लगे कि मैं तो कल तक वहाँ नहीं पहुँच सकूँगा, पर क्या भगवान यहाँ तक नहीं आ सकते? यह सोचकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, भगवान मैं दीन हूँ, अपंग हूँ, मैं आपके दर्शन करने नहीं पहुँच सकता, किंतु आप तो मुझे मिलने के लिए आ सकते हो। ऐसा लिखकर उन्होंने वह चिट्ठी एक यात्री के हाथ से भेज दी। दूसरे दिन एकादशी को वह यात्री पंढरपुर पहुंचा। उसने विट्ठल का दर्शन किया और कुर्मदास ने दी हुई चिट्ठी विट्ठल के चरणों में रखी। इधर लहुल में कुर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे और जोर जोर से पुकार रहे थे, भगवान आप मुझे कब दर्शन दोगे? आप अभी तक क्यों नहीं पहुँचे? मैं तो आपका हूँ ना। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल होकर वे भगवान को पुकारने लगे। भक्त वत्सल पांडुरंग को एक पल भी रहा नहीं गया। तुरंत वे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत सावता माली के साथ कुर्मदास से मिलने आए। विट्ठल ने देखा कि अभी भी शरीर के जख्मों से खून बह रहा था। विट्ठल ने आवाज़ दी, कुर्मदास आंखें खोलो, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कुर्मदास ने अपनी आंखें खोली और देखते तो क्या, सामने साक्षात विट्ठल खड़े थे। कुर्मदास ने आंखें भरकर विट्ठल को देखा। विट्ठल विट्ठल कहते कहते फिर से वे रेंगने लगे। उतने में विट्ठल ही कुर्मदास के पास पहुँच गए और कहने लगे, कुर्मदास तुम जीत गए, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हुआ, तुम्हारे विट्ठल ही तुम्हें मिलने आए हैं। कुर्मदास ने कहा, हाँ भगवान यही मेरी पंडरी है। साक्षात भगवान को समक्ष देखकर कुर्मदास ने उनके चरणों पर अपना मस्तक रखा। भगवान विट्ठल ने उसे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। कुर्मदास बोले, भगवान अब आप यहाँ से ना जाए, यही मेरी विनंती है। भगवान ने उनकी विनंती मान्य की और वहीं पर रहे। तभी से जैसे पंढरपुर क्षेत्र की महिमा है, वैसे ही लोक क्षेत्र को महिमा प्राप्त हो गई। धन्य है वह भक्त और उनकी भक्ति। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।